स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम जलाय नमः स्वाहा ओम भूमये नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राण्यै नमः स्वाहा ओम प्रजापते नमः स्वाहा ओम नागाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम अश्वनी कुमाराय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा स्वाहा गणपते नमः स्वाहा शनाय स्वाहा ओम गवयाय स्वाहा ओम घंटाय स्वाहा स्वाहा ओम कृतवे स्वाहा ओम घंटेश्वराय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ओम सिद्धिरस्तु प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवी चराचरस्य ओम श्री महाकाल्ये ओम सिंहमुख्यै स्वाहा कुंडिकायै स्वाहा गणनायै स्वाहा ओम पुलुकिकायै ओम शिवाख्या ओम काकटाक्ष्यै स्वाहा ओम कुब्जायै स्वाहा ओम विकटलोचनायै स्वाहा ओम शुष्कोदर्यै स्वाहा ओम ललजिह्वायै स्वाहा ओम मृगसाक्ष्यै स्वाहा ओम केकराक्ष्यै ओम कपालहस्तायै स्वाहा ओम रक्ताक्ष्यै स्वाहा ओम शुष्क्यै स्वाहा ओम सेयन्यै स्वाहा ओम कपोतिकायै स्वाहा आयै स्वाहा ओम प्रचंडायै स्वाहा ओम पापहन्त्र्यै स्वाहा ओम साधयायै स्वाहा ओम गर्भभक्षायै स्वाहा ओम बृहत्कुक्ष्यै स्वाहा वेतवाहनायै स्वाहा ओम दंदशोकरायै स्वाहा ओम व्यात्तास्यायै स्वाहा ओम धमनिश्वासायै स्वाहा एकचरणोदकृशे ओम स्थूलनासिकायै स्वाहा ओम विद्युत्प्रभायै स्वाहा ओम बलाकास्यायै स्वाहा ओम मार्जायै स्वाहा ओम कटपूहा ओम मृगाक्षै स्वाहा ओम मृगलोचनायै स्वाहा ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवीभ्यो स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा दक्षभ्यो नमः स्वाहा 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 ओम महाकालाभ्यां नमः स्वाहा 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 भाभी नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा वज्राय नमः स्वाहा स्वाहा सत्ये नमः स्वाहा दासाय नमः स्वाहा कुशाय नमः स्वाहा कश्यपाय नमः स्वाहा जमानते नमः स्वाहा इंद्रे नमः स्वाहा ओम हरे नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा जामनाय गंभीरा वर्णाभिष्टवर्णा शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी सानिध्यं प्रहस्ता मम वसतिगृहे सर्वमांगल्ययुक्ता बालारूढी महारानी की जय। ओम अशपूर्वां ब्रह्मज्ञां हसीनाथ प्रबोधिनीं प्रियं देवीं उपदेश देवीं संस्थां श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम चन्द्रां प्रवासां यस्सादुलं देशं लोके देवदुष्टां उदारं तां ब्रह्मणीं शरणं प्रपद्ये अवश्यमेन शतां पुराणेन श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम आदित्यवर्णेन प्रचोदितातो वनस्पति ओम विक्षो वदमिन्द्रा तस्य वाणितप्सा अनगतम्या याचा वाया अलक्ष्मी श्री महालक्ष्मी नमः ओम वैद्यमामदेव सकाल कीर्तिश्रवणिनाशा प्रामेक्यात् श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशरं ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपक्वयत्र्यं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम मनसाकाममागुदें वाचामि कुले मातां ब्रह्ममालिनीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम
सुदीपे दो पुष्पादियानाथ रूपम प्रदत्त प्रीतियान सदनं जपेत श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा भगवान नारायण का परिवार करो पुनः हाथ जोड़ करके यम परमावरण वेदै शादुपुत्रं विश्लेषायन्त्यं सामगं ज्ञानावस्त्रते मनसासन्त्यं योगिनो यस्यां तमनविदुसुरासुरगणं देवाय तस्मै नमः भगवान् लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सहस्रपाता समो मेवं जगत जुगाद्यस्तसंमुलम्मा श्रीमन्नारायण शेषानो जनन्नेना तिरोहति स्वाहा ओम एकामानस महिमातो जायात् सपूर्वा पादोस्य विभाभूमानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि श्रीमन्नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम त्रिपादूर्गोदय पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः तरो विश्वङ्गराम शासनान सने अभि श्रीमन्नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यरिषत् भूमिमतो पुरः नारायण नमः जन्मा पशुस्ताश्चरे वायुव्यानारायण ग्राम्यस्सजे नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम तस्मात् ज्ञासमोतरिचः सामान्य जिले चन्दा गुप्ते जगिरे तस्मात् जगन्नाथ जायत नारायण नमः स्वाहा तस्मात् स्वाहा जायन्त देके चोभयातः रावो भजे स्वाहा स्वाहा ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः पिता ऊरोदनसजद्वैश्यः पद्यां शूद्रो अजायत नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम चन्द्रमा मनसो जागतचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखाजन्येरजायत नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुरुषेण विका देवाजयमतन्वद वसन्तोऽस्यासेता देवाजनजन्तन्वाना अवनन् पुरुषं पशुमा श्रीमन्नारायण नमः स्वाहा ओम गणेन जनमय दत्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सजनकृत पूर्वे साध्या शान्तिरेवा कवचं वारिकं भवेत् तद्वयोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु स्वाहा 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 परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो ओम गुरवे स्वाहा ओम गुरवे स्वाहा ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा केंद्र दिशा रक्षबली भक्ति मानुष्य सात कुमार आदि करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता वर्गो भो पूरा करेंगे करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता वर्गो भो अभी कौन रखना नहीं संरक्षण बच्चे जिम्माने शांतता आदि करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता वर्गो भो पश्चिम दिशा में रक्षण करते जिम्माने शांतता आदि करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता वर्गो भो बनाना मेरे को पता नहीं कैसे समस्त द्वीप तक द्वीप का जगत हर्ष विजय कामना से करता हूँ
एकम सतीरम धर्मा भजन पथ समर्पयामि। बोले भोजकपाल छत्रपंच बलिपंच मम सर्वकुंडस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव यतो यथा नारायण भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस की पावन दिन। हम सभी लगातार भगवान की यह परम पवित्र भागवत 6 दिन से श्रवण कर रहे हैं और आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस है और लगभग 7 बजे लमसम आज ये भागवत कथा विश्राम हो गई। अभी लगभग 4 बज रहा है। कितना बज रहा है? 4। अब से चंद घंटों बाद में भगवान की यहाँ से विदाई समारोह प्रारंभ हो जाएगा। सबने हम सम्मिलित हुए थे और अभी होली महोत्सव प्रारंभ है। कुछ ही दिन बाद में होली आने वाली है, 2-4-6 दिन बाद। कितने की होली? 23 या 25? तो पता नहीं, गाँव की दुनिया में मस्त है।
क्योंकि हमारे लिए तो रोज ही उत्सव है कि अपने शरीर की चिंता सबसे ज्यादा करना। अपने शरीर की चिंता आपको सबसे ज्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही हर चीज को प्राप्त करने का माध्यम है। हर चीज को, यदि ईश्वर को भी तुम प्राप्त करना चाहोगे तो उसका माध्यम है शरीर। यदि आप प्रसन्न भी रहना चाहोगे तो उसका माध्यम है शरीर। हर चीज को प्राप्त करने का माध्यम शरीर ही है। इसलिए अपने शरीर की तरफ थोड़ा सा केयर रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। लापरवाही में कोई भी चीज मत छोड़ना। कई बार हमको लगता है कि छोटी छोटी चीजें ठीक हो जाएंगी तो उनसे तुरंत मतलब ठीक करने का प्रयास करना। शरीर नहीं है तो फिर तो केवल छोटी सी बस रह जाती है, वो भी नहीं है, वो भी साफ सफाई से गंदा होना है। आपके यहाँ सलाते होंगे इधर उधर ऐसे से जाते हैं। कल हम भगवान के विवाह में प्रवेश किए थे। दो बातें मुझसे इस कथा के बीच में पूछी और उस दो बातों का आज मैं उत्तर देने वाला हूं। जब मैं प्रारंभ के दिन आया था तो एक भक्त ने पूछा था कि महाराज जी, वृंदावन में जो भगवान श्री माते के आदि जी उनके पट हमेशा कुछ पल के लिए डलते हैं और कुछ पल के लिए खुल जाते हैं। दूसरा कि हम भगवान को भोग कैसे लगाएं। ये दो प्रश्न बड़े सुंदर आए। बाकी सब अपने बारे में पूछते हैं, महाराज हम सुखी कैसे रहे, ये रहे। तो हमें पता है कि संसार में आए हो तो सुख दूर रहेगा तो हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। देखिए संसार बड़ा क्लीन है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अपने दिमाग में क्लीन करके रख लीजिए, साफ सफाई के साथ में दिमाग में डाल लीजिए। संसार में आए हो तो कुछ दिन के लिए सुख भी रहेगा और कुछ दिन के लिए दुख भी रहेगा। तो कभी कभी व्यक्ति आया होता है और जब भगवान सुख देते हैं तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है व्यक्ति कि आपको मेरा जीवन बड़ा खुशहाल। लेकिन जैसे ही जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति उसी भगवान को इधर उधर की बातचीत करने लगा। पर चंद पल का दुख आने से हम लोग कहते हैं हमें भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। चंद पल का कारण है कि कभी हमने अपने जीवन को स्वयं पढ़ा ही नहीं लिया था। उस वक्त उसकी यात्रा कहाँ थी और आज जब वो बड़ा हो गया है, किसी आयु में आ गया है, तो उसकी जीवन की यात्रा कहाँ है। इस संसार में सबसे महंगा वही है जो निःशुल्क है, जिसकी कोई फीस नहीं है। अब पूछो कैसे, समझ में नहीं आया होगा ना। महाराज जो व्यक्ति निःशुल्क हो, जो चीजें संसार में निःशुल्क हो, वो अमूल्य कैसे हो सकती है। निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता, भगवान ने फ्री दे रखी है। आदमी लेता है, आराम से जीता है। और यदि उसी ऑक्सीजन को, उसी वायु को यदि तुम डॉक्टरों के पास जाकर के लोगे तो कितनी कॉस्टली होती है? होती है नहीं होती है? देता है, निःशुल्क देता है, कोई तुमसे फीस नहीं लेता। तुम उठने में लेट हो सकते हो सुबह, लेकिन भगवान सूर्य नहीं होते। जब भगवान ने निःशुल्क दिया, व्यक्ति ने उसे अपना धंधा बना लिया, वो बात अलग है। भगवान के यहाँ से पर्वतों से जो जल बहता है वो निःशुल्क बहता है। भगवान कोई तुमसे फीस नहीं लेते। और कोई वैज्ञानिक जाकर के वहां पर जल नहीं बनाता, वो नेचुरल है। कोई भी वैज्ञानिक अभी देखा है, कोई वैज्ञानिक ने वायु बनाई हो, किसी वैज्ञानिक ने आज तक कोई किसने जल बनाया? तो जो चीज जीवन में संसार में निःशुल्क है वही सबसे बहुमूल्य है। वैसे ही कथा भी जीवन में निःशुल्क है और बहुमूल्य है। किसी भी चीज का दान केवल धन का नहीं होता। ये दिमाग से निकाल देना कि दान कभी धन का होता है। दान की श्रेणी में धन सबसे छोटी चीज है। जो हमें सबसे बड़ी लगती है ना, वो सबसे छोटी चीज है दान में। धन का कोई दान के लिए महत्व नहीं है। और सबसे बहुमूल्य चीज है समय। यदि जो व्यक्ति अपने समय का दान करता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने
अपने जीवन के क्षण तुमको प्राप्त करा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दान तो व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन दान में भी जो अपने को सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो, उसका दान व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने सबसे प्रिय चीज का जो व्यक्ति दान करता है ना, परमात्मा उसे वापस 10 गुना करके वापस भेजता है। तो भगवान का नियम 10 गुना वापस आता है। कई लोगों की भावना होती है भगवान हमारा भोग कैसे अर्पण मतलब करते हैं, भगवान को भोग कैसे अर्पण करेंगे, भगवान कैसे हमें मतलब हमारा भोग ग्रहण करेंगे। एक गरीब ब्राह्मण का बालक था, बड़ा सीधा सज्जन ऐसे भोला वाला था। ब्राह्मण ने सोचा कि तो ये बहुत सीधा साधा है, यदि इसका जीवन ऐसे रहा तो इसे तो लोग ठग लेंगे, इसका जीवन अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मण देवता ने कहा इसको गुरु जी के यहाँ पर छोड़ा दो, और शायद गुरु जी के यहाँ पर जाकर के कुछ सीखेगा, कुछ लोगों के बीच में संगति में रहेगा, तो शायद इसके जीवन में परिवर्तन आएगा। गुरु जी के पास में गए, गुरु जी से कहा गुरु जी ये मेरा बालक है, इसका नाम भोंदू है। ये जो भोंदू है ना, ये बहुत सीधा सज्जन है गुरु जी, बहुत भोला वाला है, इसकी आपको थोड़ी सी चिंता करनी है, इसको कुछ दिन अपने पास में रख लो गुरु जी, तो आपके पास में रह करके सीखेगा। गुरु जी ने उस भोंदू को अपने पास में रख लिया। बहुत सारे बालक गुरु जी के गुरुकुल में रहते थे, बुलाया भोंदू को अपने पास बुला करके बैठाया है। भोंदू भैया एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो भोंदू सबसे पहले बेटा गुरु जी मुझको ना हलवा पसंद है। बोले हाँ ठीक है, खाने में हलवा पसंद है, लेकिन काम करने में क्या पसंद है? बोले गुरु जी काम करने में तुम जिस काम में लगा दोगे ना, तो वही काम आपके कहने से सबसे अच्छा करके दूंगा। तो गुरु जी पूछते भोंदू पढ़ना पसंद है? बोले गुरु जी पढ़ना पसंद नहीं है। पढ़ना पसंद नहीं? अच्छा। तो गुरु जी को समझ में आ गई कि भोंदू के साथ में मुझे क्या करना है। अब भोंदू को गुरु जी ने एक काम किया, गुरु जी ने कहा कि अच्छा भोंदू चलो मैं तुमको गौशाला का काम देता हूँ, जो छोटी छोटी गैया है ना, इनकी सेवा तुमको करनी है। तो भोंदू प्रत्येक दिन क्या काम करता है? गुरु आज्ञा से सेवा करता है और अपनी गैयाओं को चराने के लिए जाता है और गैयाओं को चराता है। तो भोंदू का दिन के प्रतिदिन था, गाय को चराता था। एक दिन की बात है, भोंदू गुरु जी के पास में आया, गुरु जी से हाथ जोड़ के बोला गुरु जी मैं रोज गैया चराने जाता हूँ, लेकिन जब मैं गैयाओं के साथ में जाता हूँ तो गुरु जी तुम मुझे 2-4 ऐसी चीजें बता दो जिससे कि मेरा गायों को चराने में मन लगता रहे, क्योंकि मैं अकेला जाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मुझे कुछ अच्छी अच्छी चीज आप बता दो। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा। अब भोंदू का मतलब गायों की सेवा के कारण से भगवान की तरफ जुड़ रहा है। तो गुरु जी क्या करते हैं, भोंदू को एक सूत्र देते हैं। भोंदू से कहते हैं भोंदू क्या तुमको पता है कि जिसने भी आज तक गायों की सेवा की है और बड़े श्रद्धा मन और भाव से सेवा की है, उसे भगवान दर्शन देते हैं। भोंदू अपने गुरु जी के पास बैठकर बोलता है गुरु जी इन गायों की सेवा करने से भगवान दर्शन देते हैं? बोले हाँ। अब भोंदू को ये बात मन में बैठ गई, गायों की यदि मैं सेवा करूंगा तो मुझे भगवान दर्शन देंगे। तो भोंदू अगले दिन गया तो एक व्यक्ति बीच में बैठा था, तो व्यक्ति से भोंदू पूछने लगा भैया आज तक ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने गायों की सेवा करी है और उनको भगवान के दर्शन में? तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि बेटा गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और जो व्यक्ति एक बार गायों की सेवा करता है उसे 33 कोटि देवताओं के पुण्य का लाभ मिलता है, उनकी सेवा का लाभ मिलता है। देखिए 33 करोड़ जो देवता है ना, वो कोटि है। शास्त्रों में करोड़ शब्द को कोटि भी कहा गया। कोटि माने प्रकार। कभी कभी हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ शब्द आए हैं जिनको हम समझने में भूल करके, जैसे कहीं कहीं शास्त्र में आया है मांस खाना,
तो आदमी को लगता है शास्त्र कहता है मांस खाओ, लेकिन शास्त्रों में मांस को उड़द की दाल कहा गया है। क्या कहा गया? उड़द। संस्कृत में उड़द की दाल को मांस कहते हैं, मांस की दाल। क्या ये कह सकते हैं कि उनकी शक्ति, उनकी आदान प्रदान होगी? 33 करोड़ देवताओं की शक्तियां अपने पास में होंगी, लेकिन 33 करोड़ देवता नहीं है। 33 कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं सनातन धर्म के अंदर। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। और आज देखना इन दोनों चीजों को जरा मिलाना, 33 करोड़ देवता होते हैं, 33 प्रकार के देवता होते हैं। अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा, 33 करोड़ नहीं होते, 33 प्रकार होते हैं। जा रहे थे तो 3 ठग मिले बीच में। भोग की कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको सुन लो, बड़ी गजब की कहानी है। जब मिले तो एक ठग ने कहा कि मैं पंडित जी की बकरी लेनी है। तो एक ठग आया पास में, ठग ने कहा ब्राह्मण देवता क्या क्या लेके जा रहे थे? सर पर रख करके, कंधे पर रख करके, गधा कोई कंधे पर रख करके लेके जाता है। ब्राह्मण देवता बोले मेरे कंधे पर? बोले हाँ, गधे का बच्चे कौन लेके जाता है कंधे पर महाराज? बोले तू पागल हो गया, तुझे दिखनी नहीं है बकरी है? बोले तुम्हारी मर्जी है, हमें तो गधा दिख रहा है। आगे गए, दूसरा ठग मिला, तो ब्राह्मण देवता तुम अपने कंधे पे गधा क्यों लेकर के चल रहे हो? ब्राह्मण देवता को बड़ा डाउट हुआ, मुझे भी सच में गधा है। बोले तुझे दिख नहीं रहा है बकरी है? बोले नहीं हमें तो दिख रहा है, तो गधा है। अब आगे चले तो ब्राह्मण देवता का सर चकरा गया। बोले लगता है कि मुझे बकरी दिख रही है, बाकी सबको तो गधा ही दिख रहा है। आगे जाके तीसरा ठग मिला। तीसरा जब ठग मिला, तीसरे ने कहा वो ब्राह्मण देवता प्रणाम, पैर पे छू लिया, आगे सत्कार कर लिया। बोले महाराज ये गधा किसने दिया तुमको? और ब्राह्मण देवता को बिल्कुल पक्का हो गया कि मेरे पास बकरी नहीं है, गधा ही है। तो गुस्से में बकरी को फेंक करके मारा। बोला मेरे सिर के ऊपर गधा रख दिया और जाकर के अभी बताऊंगा उसने मुझे बकरी दान में दी थी। ये कह करके कि मैं तुझे बकरी दान में दे रहा हूँ, लेकिन उसने तो मुझे गधा ही दान में दे दिया। तो बकरी वहीं छोड़ दी। और बकरी जब वहीं छोड़ दी तो वो ठग देवता उस बकरी को दूसरा व्यक्ति आया लेकर के अपने घर ले गए, वो बकरी को बांध लिया। वैसी स्थिति कुछ हमारी है। कई बार कई लोग जब मिलकर के झूठ बोलने लग जाते हैं ना, तो पूरी हमें सच लगने लग जाता है, यही सच है। लेकिन हम उस सत्य को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और ये गलतियां हमारी ही हैं, क्योंकि इन मंचों पर बैठने वाले जो लोग हैं ना भैया, इन व्यास गद्दियों पर जो बैठने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं सूक्ष्म अध्ययन होता है। उन्हें शायद ये बहुत कम बार पता होता है कि ये समाज हमारी ओर कहीं ना कहीं नेत्र उठा करके देखता है, हमारी बातों को एक्सेप्ट करता है और हमारी बातों को सुन करके अपने जीवन को मतलब एक दिशा देता है। इसलिए इस गति पर बैठने वाले व्यक्ति का अध्ययन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसे हर दिन में समाज को किस प्रकार से दिशा दे सकता हूं, उसको ये ध्यान में रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने मेरे से लगभग आज से 2 महीने पहले क्वेश्चन किया था, जब मैं दिल्ली के अंदर था। उसने कहा था हमारा लहसुन और प्याज खाना क्या पाप है? क्या हम लहसुन और प्याज खाएंगे तो मतलब पाप की भागीदारी बनेंगे क्या? वो पत्रकार बहुत तेज था। और इस लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई है उसने पूछा मुझसे। बोले महाराज इसका तो लहसुन और प्याज की जो जन्म हुआ है तो कैसे हुआ है? देखो भैया हम तो भोले भाले लोग हैं, ध्यान से सुनना। हमने तो अपनी आंखों से लहसुन और प्याज को धरती से उगते हुए देखा है। हमें नहीं पता कौन सा राक्षस आया, कौन से राक्षस का मल है, कौन से राक्षस के यहाँ से पेट से निकला, हमें नहीं पता ये सब। अब देश के 3-4-5 बड़े कथावाद अगर 3-4-5 से कुछ आएगी, क्या कुछ दूसरे का कुछ, चौथे का कुछ, 5वां कुछ, लोगों ने क्लिप बनाई, सबकी डाल दी। बोले महाराज ये तो सबका अपने सोचना एक बराबर है। ध्यान से मैं बोल रहा हूँ
पाप नहीं है, आप खा सकते हो, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए ये ध्यान से सुनना। क्यों नहीं खाना चाहिए ये ध्यान से सुनना। लहसुन और प्याज जो है ना, आयुर्वेद के अंदर इनको औषधि कहा गया। क्या कहा गया? औषधि। तो औषधि को व्यक्ति औषधि की तरीके से ही ले, ना कि स्वाद के तरीके से ले। यदि हम कोई भी दवाई शरीर में अत्यधिक ले लेंगे तो वो क्या करेगी? साइड इफेक्ट भी करेगी। और उसको लेने का तरीका है बहुत, मतलब हमारे जो भोजन व्यवस्था है ना, हमारी हर चीज की एक तरीका है उसको लेने का चाहिए। तो भगवान को भोग लगाने वाले लोग हैं, उनको लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तमोगुणी भोजन है। तमोगुणी मतलब इसको खाने से व्यक्ति का जो मन होता है ना, वो विचलित होता है। इसीलिए व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। आपको उस दिन शरीर की जो एक्टिविटी होती है वो आपकी कैसी होती है? आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लग जाएगा। यदि ज्यादा गर्म खा ले तो चेहरे पर वो आ जाते हैं ना, मैं बोलता हूँ तो तुम्हारी भाषा में इम्पल्स, चेहरे पर निकल जाते ज्यादा गर्म खाने से। कि गायों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं क्या? दूसरे का हाँ मिलते हैं। किस किस को मिले? मुझे सबको मिले, मुझे भी मिलेंगे, उनको मिलेंगे। तो आज मधु गया है, मधु अपने मन में केवल ये सोच रहा है कि मेरे को इतने दिन सेवा करते करते हो गए, पर अभी तक तो भगवान मेरे को मिले नहीं है, कब मिलेंगे? तो फिर एक दिन गुरु जी से पूछा, गुरु जी मेरे को इतने दिन सेवा करते करते हो, भगवान कब मिलेंगे? तो ये गुरु जी ने सोचा चलो बालक है, इसको एक तरीका बता देता हूँ, इससे इसका मन लगा जाएगा। उसने कहा कि जब तू अपने जंगल में जाए ना, तो अपने जंगल में जाकर आवाज देना, अरे कृष्णा तू कहाँ है भैया, मुझे तेरे दर्शन करने। गया कौन? तो मन का साफ यकीन है एकदम। कौन में जाकर के आवाज दी, सुनते ही जैसे जंगल में प्रवेश किया, अरे कृष्णा तू भैया कहाँ है, मैं तेरे को तेरा दर्शन करना चाहता हूँ। 10-12 दिन हो गए। एक दिन देखा कि वो जब जंगल में नदी में गायों को जब खिलाता था बंधु, तो एक छोटा सा बालक नदी किनारे बैठ करके आराम से बांसुरी का वादन कर रहा है। बंधु ने सोचा कोई होगा, तो बंधु ने अभी तक कोई अपना मित्र नहीं बनाया, तो वह बांसुरी बजा रहा है। तो बंधु पास में हाथ लगाए तो भगवान ने अपनी बांसुरी बंद कर दी। बांसुरी बंद करके बंधु की तरफ देखा और बंधु की तरफ देख के बोला, हाँ भैया क्या बात है? बंधु बोला, भैया सुनो ना, आप इस जंगल में नए आए हो क्या? बोले नहीं नहीं, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ, आपको पहले कभी देखा नहीं, आप पहले कभी देखने को नहीं मिले? बोले नहीं नहीं, मैं तो रोज आता हूँ, हो सकता है कि तुम चले जाते हो तब मैं आता हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी आ गया हूँ। मैं भी अपनी गैया लेकर के आता हूँ, मेरी भी गैया वहां पर ना चल रही है, तो मैंने सोचा अपना मन ठीक करने के लिए मैं आपकी बांसुरी बजा देता हूँ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? तो भगवान कहते मेरा नाम है मधुसूदन। क्या नाम है? मधुसूदन। मधुसूदन है? बोले हाँ। अरे बोले भैया सुनो ना, एक बात और पूछ रही थी, तुम कब से गायों की सेवा कर रहे हो? बोले मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ। तो तुम्हें कृष्णा मिला है क्या? बोले कृष्णा ये कौन है? बोले मेरे गुरु जी ने कहा है कि जो भी गायों की सेवा करता है ना, उसको कृष्णा का दर्शन हो जाता है, और कृष्ण को भगवान बताया है। अच्छा तो मैंने तो कभी नहीं किया आज तक। बंधु कहता है कि भैया एक काम करते, तुम मेरे मित्र बनोगे क्या? हाँ मित्र बनोगे? बोले देखो भैया बंधु सुन, मित्रता ना शब्द बड़ा अलग है। ये जो मित्र शब्द है ना, ये जितना छोटा है ना, इतना ही इसका भाव बहुत बड़ा है। इसको निभाना इतना ही बड़ा है। जीवन का सबसे सुंदर यदि कोई संबंध है तो मित्र का संबंध है। जिसके जीवन में मित्र अच्छे होंगे ना, उसका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। आते हैं लोग जाते तो एक दिन बंधु ने पूछा, बंधु बोले भैया मधुसूदन एक बात तो बता, तेरा भी कोई मित्र नहीं है क्या? बोले मेरे तो बहुत मित्र हैं।
तो भगवान बोलते बहुत तेरा कोई मित्र है? बोले भैया मधुसूदन तू ही मेरा मित्र है, एक बस है, उससे ही अपनी मित्रता करिए, और कोई मेरा मित्र नहीं। अब तो महाराज वो बंधु कहता है अच्छा कल ना अपने मित्रों से मिलवाओ। बोले बिल्कुल मिलवा देंगे। तो भगवान आज अपनी बाल टोली लेकर के बंधु के सामने उपस्थित हुए। बाल टोली में सारे सगाए। अब तो रोज वहां पर महाराज गाय चलाते चलाते खेल कूद होता है, तो बंधु को बड़ा आनंद आने लग गया। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बोले अरे भैया सुनना बंधु, हम इतनी देर खेलते हैं, हमको भूख लगती है, तो कुछ बनवा के लाया कर। बंधु बोले इसमें क्या बात है, बना रहा हूं। तो भगवान ने सोचा था सुनो ऐसा करते हैं, रोज एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि रोज अपने घर से कोई ना कुछ बना करके कुछ ना कुछ लाएगा। तो आप बंधु से कहा बंधु पहले दिन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोले ठीक है बनवा लाऊंगा। पहले दिन बंधु गया, बंधु ने जाकर गुरु जी का गुरु जी मेरा एक मित्र है जिसका नाम है मधुसूदन, और वो मधुसूदन जो है वो मेरा मित्र है। मैंने गायों की सेवा के कारण से वो मुझे मिल गया और उसने आज का भोजन की व्यवस्था मुझसे कहने के लिए करी है। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरु माँ क्या भोजन बना करके दे देंगी? तो गुरु जी ने कहा ठीक है, गुरु माँ से जाके बात कर लो कितने लोगों का भोजन उन्होंने। बोले गुरु जी 10-11 लोग हो जाते हैं। क्या खाते हैं? बोले कुछ भी बना दो, कोई खा लेंगे। तो जाके गुरु माँ से कह देना। तो गुरु माँ के पास में बंधु गया और जाकर के बंधु बोला माँ गुरुजी ने कहा है कि आज का जो भोजन है ना वो 10-11 लोगों को बनना है, मैं लेकर के जाऊंगा। गुरु माँ ने पूछी अच्छा ठीक है क्या बनाना है? गुरु माँ ने दाल बाटी बना दी। दाल बाटी बना करके चलाए। बंधु ने 2 बाल्टियों में सब कुछ सामान पकड़ा और चल दिया। तो महाराज भगवान के साथ में दाल बाटी खा करके आ गए। अब रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता है और अपने बंधु जो है अपने गुरु जी से कहता है गुरु जी आज फिर मेरी बारी है। अब गुरु जी को डाउट तो लगता है कोई इसको बंधु को पागल बना रहा है। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा सुन तेरा जो मित्र मधुसूदन है क्या वो हमारे साथ में बैठ करके भोजन कर लेगा? गुरु जी इसमें क्या बात है, मैं जाके बोलूंगा तो क्यों नहीं करेगा? गुरु जी का कहना कि हम साथ में भोजन लेकर कहेंगे। बोले ठीक है। तो गुरु जी ने सोचा देखे कौन है ऐसा व्यक्ति तो अपने पकड़ेंगे। बहुत सीधा सज्जन है ना, तो लगता है कि बहुत कोई पागल बना रहा है। तो कल फिर बंधु ने जाकर के अपने कहा कि भैया कल ना गुरु जी आएंगे और गुरु जी भी तुम्हारे साथ में बैठ करके भोजन करना चाहते हैं। तो भगवान कहते नहीं हम किसी रात भोजन नहीं करते ऐसे। अपने गुरु जी से कहते ना कि अपने हमको भोजन नहीं करना। बोले नहीं तुम्हें भोजन तो करना ही पड़ेगा। बोले नहीं हम नहीं करेंगे भोजन तुम्हारे गुरु जी के साथ में। तो बंधु कहता है तुम गुरु जी को भोजन नहीं कराओ तो मैं भी तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा। भगवान कहते अच्छा कल अपने गुरु जी को ले आना, कोई बात नहीं। पर मन नहीं है बंधु तेरे साथ ही भोजन करने का मन है, पर तू जिद क्यों कर रहा है? कल की जगह तो अभी कुछ और रख लेना भोजन। बोले ठीक है। बंधु इस बात पर राजी हो गए। बंधु वापस जब अपने गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने पूछा कि आज क्या हुआ? तो बताया कि गुरु जी कल के लिए तो मना कर दिया, आगे के लिए बुला लेकिन तो पूछते हैं गुरु जी की बहुत अच्छा एक बात बता तेरा जो ये मधुसूदन मित्र है ये देखने में कैसा लगता है? तो बताया कि ऊपर मोरपंख है, हाथ में बांसुरी है, बड़े सुंदर से वस्त्र पहनता है, सांवला रंग है, आंखें कमल की तरह लगती है। गुरु जी उस देखने का मन लगातार करता रहता है। अच्छा तो गुरु जी को डाउट गई कोई कृष्ण का भेष करके शायद बंधु को पागल बना रहा है। बोले कोई छलिया है, कोई चल रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कल के लिए मना किया है ना? बोले हाँ। तो कल जाना और जाकर के पूछना कब मेरे को बुलाएंगे। अगले दिन कौन गया भोजन लेकर के गया, प्रसाद लेकर के गया, पूछा कि गुरु जी ने पूछा है कि कल की बात तो ठीक है तुम बिजी हो तो आगे बताओ कब भोजन पर आओगे? गुरु जी को कब बुलाऊं? बोले काम करो तुम परसों बुला लेते। ठीक है लेकिन कन्या मधुसूदन ना कहीं भाग नहीं जाना, इधर उधर नहीं रहना। बोले नहीं चिंता मत कर, प्रॉमिस कहीं नहीं। अब तो समय आया
चलो बस्ती हुई बात, भगवान कहीं ना कहीं से बांसुरी बजाते हुए आ जाते थे, लेकिन आज नहीं आए। मधु की आवाज लगाई, अरे भाई मधुसूदन कहाँ है तू? फिर नहीं आया। 3-4 बार आवाज लगाई तो बुला भी, लेकिन मधुसूदन भगवान कहीं नहीं। तो मधु उदास करके अपने बाल्टी रख दिया कि आज तो मधुसूदन ने धोखा दे दिया। तो गुरु जी कहते हैं जब चिंता मत कर, यदि होगा तो आ ही जाएगा। तो गुरु जी को लगा कोई ना कोई वाकई में ठग है, कोई ना कोई छलिया है, कोई ना कोई मधु को पागल ही बना रहा। बाद में फिर से मधुसूदन उदास बैठा है, माफ कीजिएगा मधु उदास बैठा है, तो मधुसूदन भगवान ने पीछे से आकर के मधु की कमर पर हाथ लगाया चुपचाप। अब गुरु जी को मधुसूदन भी बालों की तरफ से, मतलब पीछे से दिख रहे, भगवान पीछे से दिख रहे। तो कमर पर हाथ लगाया तो भगवान ने सोचा कोई ऐसे ही होगा। गुरु जी ने तो अभी गुरु जी ने वृक्ष की छटा से देख रहे कि चल क्या रही है कहानी। तो भगवान आज मधु के पास में बैठते हैं, तो मधु तो उदास है, नाराज है थोड़ा सा। तो मधु आज मधुसूदन भगवान की तरफ देख नहीं रहा है। तो भगवान बैठते पास में बैठते कि ऐसे करके निहारते, आंख से आंख मिलाते, कैसे तो देखेगा। तो मधुसूदन भगवान जब जैसी मधु की तरफ ऐसे जाते तो मधुसूदन अपना मुंह और मोड़ देता है। जब भगवान ने ज्यादा किया तो पीछे से मधु के सारे मोड़ के बोले, तो भगवान बोलते हैं देख मधुसूदन, मधु क्या बात है भैया, क्यों नाराज है, क्या हो गया? बोले अरे भैया बात तो बता, बात क्या, क्यों नाराज है? बोले पता है तुमने आज कहा था ना मधुसूदन, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे गुरुजी आएंगे, तुमने कहा था कि मैं समय पर आऊंगा। मेरे गुरुजी तुम्हारे साथ में प्रसाद खाना चाहते थे, तो ऐसे ही चले गए, साथ में भोजन करने का कर ही नहीं था। तो मधु कहता है देखो तुम्हें पता है मैं अपने गुरुजी को भोजन कराए बिना कभी भोजन नहीं करता, और यदि आज मेरे गुरुजी तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे ना तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब महाराज गुरुजी पीछे से देख रहे हैं, अभी तक गुरुजी को यही कहानी मालूम पड़ रही है कि कोई चलिया है। लेते हैं और जैसे ये दृश्य गुरुजी देखते हैं, गुरुजी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। गुरुजी हाथ जोड़ जाते हैं महाराज, और गुरुजी बड़े डरे डरे से आगे चलते हैं, डरे डरे से, और डरे डरे जाकर के महाराज भगवान मधुसूदन को छूने का प्रयास करते हैं। और जैसे छूने का प्रयास करते हैं भगवान मतलब क्षण गायब हो जाते हैं महाराज, और एकदम से गुरुजी रोते रहते हैं। गुरुजी के पास में हाथ जोड़ के बंधु कृपा करके दर्शन करा देना। बंधु कहता है गुरुजी तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि रोज यही काम करते हैं मेरे साथ बैठ करके। बंधु कहता है मधुसूदन भैया यदि आज नहीं आए ना तो मैं भूखा रहूंगा, मेरे गुरुजी भूखे रहेंगे, आना तो पड़ेगा ही। फिर जब बंधु जिद करता है महाराज भगवान पुनः अवतरित होते हैं और गुरुजी के सामने बैठ करके गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी ये चिंता करते हो, आप अपने हाथों से भोजन कराओ। ये मधु की भक्ति का प्रभाव है महाराज कि भगवान को भोग लगाने के लिए स्वयं गुरुजी को बुला लिया और गुरुजी को भोग लगाने के लिए भगवान को बुला लिया, भक्ति का प्रभाव है।
बलिहार सामने बलिहार तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी तिरछी सी चितवनिया है तेरी तिरछी सी चितवनिया है बलिहार किसी भी घर के परिवार के सदस्य को ज्यादा नहीं सुनी चाहिए। आजकल साफ कान लगा के सुनिए कमरे में क्या बात कर रहे हो तो भी उनके कक्ष में कभी एकदम से प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ बैठे हो कहीं पर तो उनसे मतलब बचकर के निकल करके जाना चाहिए। और तीसरा स्थान है एकदम से हम जो प्रवेश करते हैं कभी कभी कोई तीसरा स्थान भी है कि वहां से हमको एकदम से मतलब प्रवेश नहीं करना चाहिए, वहां से भी बचना चाहिए। इसके यहाँ पर अपने से बड़े जब कहीं पर बैठे हो तो उनकी भी बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। तीन जगह से व्यक्ति को बचना चाहिए।
ऐसे कौन सी कमी है हमारे प्रेम में? बोले कभी समय आएगा तो तुमको बताऊं। कृष्ण के गर्भ के दर्द को सुनकर के कि भगवान के गर्भ में दर्द हुआ तो सारे वैद्य बुला लेते हैं, लेकिन भगवान के गर्भ का दर्द खत्म नहीं होता। तो नारद जी आते, नारद जी पूछते भगवान आप ये दर्द तो कैसे ठीक होगा? बोले यदि कोई भक्त, यदि कोई अपने चरणों का जल मेरे मुख में डाल देगा तो मेरे गर्भ का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रुक्मणी से नारद जी कहते रुक्मणी तुम अपना पैर चरणों पर जल डालता हूँ और भगवान को कहा तो रुक्मणी अपना पैर खींच देती। बोले नहीं दे सकती। बोले क्यों? भगवान को अपने चरणों का हमने सब डर गए, क्या करें? भगवान के गर्भ का दर्द कोई दूर नहीं कर पा रहा। तो भगवान दर्द में मुस्कुरा कहते नारद जी यदि तुम्हें मेरे गर्भ का दर्द ठीक करना है तो ब्रज में जाना, ब्रज में तुमको राधा मिलेगी और राधा के पास सखियां बैठी होंगी। आप उन सखियों में से किसी से भी जल मांग लेना और चाहे तो राधा से मांग लेना और राधा भी ना मिले ना तुमको तो किसी भी ब्रजवासी से उनके बल इतना कह देना कि हम तुम्हारे कृष्ण के गर्भ में दर्द है तो जल तो बहुत छोटी थी जब वो अपने प्राणों की देते तुम, लेकिन तुम जाकर के जल मांगो। नारद जी गए हैं, नारद जी ने देखा है राधा माँ यमुना के घर पर बैठी है और भगवान श्री कृष्ण की याद कोई हुई। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा माँ राधा आज तुमको भगवान ने याद किया है। जैसे ही राधा ने सुना कि मुझे द्वारिकाधीश मेरे कृष्ण ने याद किया है, राधा के नेत्र एकदम से सजग हो गए हैं, राधा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। लेकिन नारद कहते हैं कि माधव में किसी समस्या में है और जैसे ही सुना कि माधव समस्या में है तो एकदम से राधा मतलब का शरीर कांपने लग गया। क्यों है? क्या हो गया? बोले भगवान के गर्भ में दर्द है। क्यों है? बोले भगवान ने कहा है कि अपने चरणों का जल यदि दे देगा भगवान के चरणों के जल से दर्द ठीक हो जाएगा भगवान का। बोले देर क्यों कर रहे? आप मेरे चरणों का जल ले जाइए ना भगवान को। बोले जो व्यक्ति भगवान को अपने चरणों का जल अर्पित करता है ना उसको नरक में जाना पड़ता है। बताए तुमको राधा? बोले नरक इतनी सुंदर जगह मिलेगी भगवान की तरफ में दर्द की ठीक करने के लिए यदि नरक जाना पड़ रहा है तो बड़ी बात क्या है? तुम नहीं जानते नारद कृष्ण सुखी है तो ही हम सुखी है। यदि कृष्ण सुखी नहीं है ना तो हम सुखी नहीं रह सकते। ललिते ललिते बड़ी जोर बुलाया, यमुना जल ला कर दो उनको, अब पैर बरात के बीच पड़ा। मुनि धोइए पाद बिना भय के, बड़ी दूर द्वारिका विलंब लगाया। बस जाइए दीजिए प्रीतम को, उनके सुख में रसा। चरणामृत क्या निज जीवन दूं, चरणामृत क्या मैं तो अपना पूरा जीवन तेरी दे दूंगी। चरणामृत क्या निज जीवन दूं, मुख से निकले पर आहा नहीं, सुखी प्रीतम प्यार हमारा रहे। हम तो कृष्ण के सुख में सुखी हैं, हमें अपना सुख चाहिए ही नहीं। राधा है, ललिता ने जल्दी राधा के चरण धोए हैं महाराज और नारद जी को वो जल दिया है और नारद जी बहुत तीव्र गति से महाराज उस जल को द्वारिका में लेकर के गए हैं और द्वारिका में ले जाकर के महाराज जैसे ही भगवान के मुखारविंद
रुक्मणी भी प्रसन्न हुई, वाह भगवान का डर आकर था, ठीक हो गया, सब जाने लगी। तो भगवान रुक्मणी को रोकते, रुक्मणी अच्छा विश्राम, मेरा थोड़ी देर के लिए रुकिए। रुक्मणी रुकी, क्या हुआ बोले? बोले तुमने पूछा था ना राधा और रुक्मणी में क्या अंतर है, राधा और रुक्मणी में कितना ही अंतर है। राधा मेरे लिए नरक भी जा सकती है, रुक्मणी मेरे लिए नरक नहीं जा सकती, इतना सा ही अंतर है। का बड़ी अनूठी है, इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। जब भगवान को बचपन में गुरु शांतिपुर के यहाँ पर गुरु शिक्षा के लिए भेजा जा रहा था, तो वहाँ इस मित्र की मित्रता भगवान श्री कृष्ण से हुई थी, सुदामा जी से। और सुदामा जी ने भगवान के जो तंडुल थे, जो चावल थे, जो गुरु माता ने दिए थे, उन चावलों को खा लिया था। और खाने के कारण से सुदामा को गरीब होना पड़ा था। ध्यान रखना एक बात, जो व्यक्ति किसी दूसरे का हक मारता है उसकी संतानें गरीब हो जाती है। क्या हो जाती है? गरीब हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। तो धीरे धीरे समय बीता, सुदामा जी महाराज की दयनीय स्थिति हो गई, लेकिन भगवान ने कहा था सुदामा जिस भी दिन तू द्वारिका आ जाएगा उसी दिन तेरे सारे दुख में हल होगा। लेकिन आज तक सुदामा द्वारिका नहीं गए। बोले गरीबी दी है, बोले गरीबी तो भगवान देते नहीं, बोले नहीं नहीं मेरे को गरीबी दी है। बोले तुम्हारे पति क्या करते हैं? बोले मेरे पति वही करते जो तुम करते हो। बोले क्या करते? बोले मेरे पति की भिक्षा मांगते, तुम भी भिक्षा मांगते। उसका नाम सुदामा है, कहीं कोई सुदामा तो नहीं। मतलब बोले अच्छा एक काम करना, मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूँ कि सुशीला कि जो यदि कोई सुदामा होगा तो उसकी कहानी ये है कि वो शांतिपुर गुरु जी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे दोनों, और दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। और यदि वही सुदामा आए तो समझ जाएगा कि ये द्वारिकाधीश को ही बोल रहे। तो आज सुदामा जी घर में आए, तो आज सुशीला बैठी है। सुशीला ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे संतान में कोई मित्र है? सुदामा जी मुस्कुराते बोले क्यों आज की मैं सब पूछ रही हूँ? बोले नहीं पूछ रही हूँ। बोले है? कौन है? बोले कृष्ण है। बोले कौन कृष्ण? सुशीला कहती वही द्वारिकाधीश जो है वो तुम्हारे मित्र है। बोले हाँ। बोले तुम आज तक उनके पास क्यों नहीं गए? तुम हर द्वार पर मांगते हो, मैंने सुना है तो द्वारिकाधीश के द्वार पर मांगने का तो कभी जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुदामा जी हंसते, सुदामा जी बोलते सुशीला वो शायद नहीं जानता, वो मेरा मित्र है इसलिए मैं उसके द्वार पर कभी मांगने जा ही नहीं सकता, मैं उससे कभी कुछ मांगूंगा नहीं। तो सुशीला सोचती है ये कुछ मांगेंगे नहीं, और जब तक भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं तब तक मिलता नहीं। ये भी एक बात आगे समझ में इन्हें जाना तो भाई भगवान के द्वार पर तुम जाओगे ही नहीं तो भगवान को क्या पता। और भगवान तो बहुत बिजी है, वो केवल भक्तों के बारे में खैर खबर रखते, दुनिया के बारे में जानना नहीं रखते। जो जाना मुझे लेकर के जाना कुछ भी में सब कुछ होता है, खाली आपको जाना ही नहीं। जिस लेवल का मैं उस लेवल की चीज ले जाना। यदि आप तीसरा बेटी के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब बेटी का विवाह हो जाए ना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो द्वारिका में जैसे द्वार पर गए, द्वार पर जाकर मैं देखा सैनिक खड़े हैं, तो द्वारपालों से कहा कि महाराज मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। तो द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अभी माधव सोए हैं, अभी द्वारिकाधीश सोए हैं, उठाइए तो आपको मिला देंगे। तो सुदामा जी महाराज थोड़ा इंतजार कर लेते कि अभी मेरा मित्र सो रहा है, क्योंकि राजा है तो राजा थक भी जाता है। अति उच्च स्वरों में बुलाता प्रभु, बस एक ही वस्त्र चले वर किया कोई नींद दिखाता प्रभु। बड़ी दूर से स्वामी के दर्शन की मनोकामना से चला आता प्रभु। कहिए अखिलेश्वर आज्ञा है क्या, निज नाम सुदामा बतलाता। और जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, आज भगवान एकदम से अपने सिंहासन को छोड़ करके खड़े हो गए। और महाराज जैसे ही सुदामा का नाम भगवान के कान में पड़ा है,
राइट पकड़ा है महाराज, हाँ बहुत दिन बाद मिला है, बहुत लंबे समय बाद मिला है। बोले कितना बुलाने के लिए मेहनत कराता है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ी। भगवान सोचते हैं इसको बुलाने में कितनी प्लानिंग करनी पड़ी है। जब जाके भगवान सोचते हैं अभी ये मेरे यहाँ पर चलेगा तो इसको पैर रखेंगे, तो भगवान अपनी गोद में सुदामा जी को उठा लेते हैं, धरती पर पैर नहीं रखने देते। और सुदामा जी महाराज को द्वारिका के उस सिंहासन पर बैठाते हैं जिस सिंहासन की ओर कोई देख नहीं सकता। भगवान स्वयं अपने सिंहासन पर सुदामा को ले जाकर के बैठा देते हैं, महाराज स्वयं ले जाकर के बैठा देते हैं। सुदामा जी डर नहीं रखते और जैसे ही पैरों को हाथों में लिया है, सुदामा के मुंह से अचानक से आहा निकली है। और जैसे सुदामा के मुंह से आहा निकली महाराज, ऐसी भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। राज भगवान बहुत रोए हैं, इतने रोए के चरणों को गिर दिया है, मेरे गोविंद जी के लाड में मैं तो बहुत सुखी हूँ, थोड़े तो कोई कष्ट ही नहीं है। कई बार हम ना सामने वाले के कष्ट को देखकर के बड़े दुखी हो जाते हैं, ये ईश्वरीय स्वभाव है। आप होके वैसे रह लेंगे, जैसे आप चाहोगे वैसे रह लेंगे। मेरे द्वारा यदि कोई बात बुरी लगी हो या मेरा व्यवहार बुरा लगा हो या किसी को डांट दिया हो, वैसे मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन बाई चांस हो गया हो, तो आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप मेरे को अपना बालक मान करके क्षमा कर दें। एक बात। दूसरी बात, कार्यक्रम बड़ा है, जनता का लाभ भी है। हो सकता है कि समिति के लोगों के द्वारा आपको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा हो, किसी की चप्पल टूट गई हो, किसी की ज्वेलरी टूट गई हो, किसी के पति की टूट गई हो गए थे। एक ढूंढवाने के लिए आई हमारे पास, बोले महाराज मेरे खो गए, घर के सामने से ढूंढवा दें। हमने कहा भैया करना दीजिए वाले इनके घर पहुँचना, यह मेरा दक्षिणा मांगने का समय। क्या मांगने का समय? दक्षिणा। नियम है, 7 दिन जिससे के मुख से आप कथा सुनते हो उसको आपको दक्षिणा देनी होती है, तभी आपको कथा का भाव अर्पण होता है। जरा हाथ का कौन मेरे को दक्षिणा देगा? देख लो, दक्षिणा में कुछ भी मांग सकता हूँ। देख लो, सोच के हाथ उठाना क्या है, अब उठाओ दोबारा से, सब देने के लिए तैयार हो। क्या चलो, तो मेरी दक्षिणा मांगने की बारी है। दक्षिणा में 3 चीजें मांगनी और आपको देनी होगी। पहली चीज, जिन किसी के भी मंगलसूत्र
या स्वर्ण का या आभूषण, कोई भी चीज यहाँ पर कोई है, तो आप ऐसा मानकर के अपने जीवन में जीना कि आपने महाराज जी को दक्षिणा के स्वरूप में वो ही प्रदान कर दिया है। हमारे पास नहीं। दूसरी बात, दक्षिणा के रूप में दूसरी चीज चाहिए कि आप अपने जीवन में प्रयास करेंगे कि कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा किसी का हृदय ना दुखे, तो ये दूसरी चीज दक्षिणा में मिलती है। और तीसरी बात, अब दक्षिणा में बहनों से मांगने वाला, आप अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन किसी गर्मी से विवाह नहीं करना। ये तीसरी चीज दक्षिणा में चाहिए। ये तीन दक्षिणा दिए, बाकी हम प्रणाली से ले लेंगे। वो बहुत कॉस्टली है, ऐसे नहीं फ्री में नहीं, बहुत कॉस्टली है, थोड़े महंगे पड़ते हैं। उनसे पूछे तो बुलाते हैं। मैंने बातें श्रवण कराई, कोई भी बात आपको ऐसी लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसे नहीं छोड़ सकते। और जो बात आपको अच्छी लगी हो वो अपने साथ लेकर के जाना, किसी आशा के साथ। निश्चित है, जब पहले आया था तो तुम आज तक नहीं भूल पाए। पहले छोटा था, अब दूसरा बड़ा हो गया। जब आया था तो लोग सोचते थे महाराज क्या बोलता होगा, पता नहीं, छोटा सा तो है, लेकिन फायर निकला महाराज को। भगवान की इस ज्ञात गति से हम लोग जुड़वाते हैं। तो बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना है, भागवत का मेन उद्देश्य हम लोगों का यही रहता है कि आप सब धर्म से जुड़े रहें। हम 3 घंटे में कोई भी भारत का, हिंदुस्तान का, विश्व का कोई भी कितना भी बड़ा कथावाचक हो, तो संपूर्ण भागवत नहीं बोल सकते। भागवत की कथा का सार ही हम लोग बोल पाते हैं। और हमारा मूल उद्देश्य भागवत बोलने का यही होता है कि समाज सही दिशा की ओर चले। और मुझे आशा है आज से आप सही दिशा की ओर ही चलेंगे। लेकिन आपको आज बिना रंग की होली खिलवाएंगे। आप जितने रंगों के साथ में होली खेले होंगे ना, आज आपको सबसे ज्यादा आनंद आने वाला है बिना रंग की होली। और खैर, हम यह मेरा अंतिम भजन आप सभी के लिए, आप सभी ने कहा था कि महाराज जी भजन को जरूर गाना, उसके बाद में हम कुछ सूचनाएं सुनेंगे। आज हम सिन्हा जी को बोलने के लिए देंगे, क्योंकि सब बोल के यहाँ पर हमारे प्यारे सिन्हा जी ने बोले
जब हम 7 दिनों तक आज अंतिम दिवस है तथा विश्राम की ओर है। पूज्य महाराज जी ने 7 दिनों तक हमें जीवन की दीक्षा और जीवन का दर्शन, जीवन का पाठ उन्होंने पढ़ाया है। और कुछ यूँ कहते हुए पूरे 7 दिनों की कथा को इन पंक्तियों में से आपके श्री चरणों में अर्पित करूँ। महाराज जी पूरा महासमुंद के तमाम वासियों की ओर से, अंचल के वासियों की ओर से, हमारे यशस्वी विधायक भैया योगेश्वर राजू सिन्हा और पूरे परिवार की ओर से कि जब भूल जाओ रास्ता तभी खोजकार बनना, जब भूल जाओ रास्ता तभी खोजकार बनना, जब टूट जाओ तुम तो तब एक नई पुकार बनना, और जब बुझने लगे कोई तुम्हें तब तुम हवा वाला अंगार बनना, तब तुम हवा वाला अंगार बनना। और जब लगे डर तन्हाइयों में तुम खुद एक मसाल बनना, जब लगे डर तन्हाइयों में तुम खुद एक मसाल बनना, और जल जाने के बाद ही तुम रात बेशुमार बनना। अब तुम ही भागवत का सार बनना, अब तुम ही भागवत का सार बनना, खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन की धार बनना, अब तुम ही भागवत का सार बनना। ये भागवत का सार भागवत गीता के माध्यम से कुछ ने हम सबको समझाया है। हम पूरे महासमुंद वासियों की ओर से आज्ञा लेना, तेरा एक सहारा काफी है, बोलूं तो क्या क्या बोलूं प्रभु, तेरा एक इशारा काफी है। और रंगों का त्योहार हम सब मनाने वाले हैं, माना की दुनिया रंगीन सही। आदित्य नारायण जी, यश जी, यश ब्रिजवासी, राज ब्रिजवासी, पवन जी, ओम प्रकाश जी, कान्हा जी, निवेश जी, विष्णु ब्रजवासी जी, आइए आप सुंदर कलश यात्रा से लेकर रोज का कथा वाचन श्रम के द्वारा बहुत हमारे कार्यकर्ताओं ने श्रम किया, अथक प्रयास किया। उनको भी श्री टेकराम सेन जी, जो टम सिंह जी को श्रीमती अर्चना राव, श्रीमती दक्षिणी, श्रीमती दमे, श्रीमती रूबी सिंह, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्रीमती दुर्गेश नंदनी। सम्मान के क्रम में बढ़ाया और सम्मान के साथ गुलाब सिंह जी, रामजी चंद्राकर, मुरली राजपुरोहित, लवेश साहू, अभिज्ञान मिश्रा, शुभम हमारे कृष्ण कन्हैया के प्राप्त करने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं सभी महिला बहनों को, आप सब ने मौसम खराब होने के बाद सूरज पांडे जी, श्रुति चंद्र महाराज राजश्री जी को सम्मानित करना चाहेंगे। इस सम्मान के क्रम में हम मर्यादा और सम्मान के मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे मुख्य मेहमान भैया जितेंद्र चंद्राकर, नील माधव, ओम प्रकाश जी, राजेश पटेल, राजेश्वरी तिवारी, पार्वती साहब उपस्थित क्रिश्चियन में सरालों यह विशाल समुदाय राज्य सभा में उपस्थित समस्त मातृशक्तियाँ सम्मानीय महेश मुखर जी संजीव तिवारी के द्वारा ब्रिगेड में अपनी पता चला कि महाराज श्री का आगमन उनका कार्यक्रम का है। बड़ी प्रसन्नता हुई। 2-4 दिन उनसे हमारा परिचय बनाना, गंगा विजय करना, वैसा ही कुछ किया तो मैं उनके पैसे निकल जाएंगे। और सबकी इच्छा भी है विदा की बेला आई, जाओ ज्यों रविशा से जाते हैं, लौट गगन में फिर
जिसे मैं फिर 31 हो गया अर्थात विदाई उनका बेला आ रही है। आप उस तरह जाइए जैसे रवि अर्थात सूर्य जाते हैं पुनः के समय पर उदित हो जाते हैं, शशि अर्थात चंद्रमा पुनः के समय पर हमें आसमान में दिखते हैं। आप उस दीपक की तरह हो जाना जो एक बार अपने ज्ञान को छोड़कर पुनः वापस नहीं आना। नमन निवेदित करते हुए और प्रतिनिधि वेदी पूजा कराने वाले हमारे आचार्य सम्मानित श्री जवाहर द्विवेदी जी के चरणों में नमन, साथ ही उनके सहयोगी नमन किशोर जी और हमारा शोभा आचार्य या पंखा बुलाते हैं तो दीपक जो है वो भगवाने रहती है या तो दीपक भेजा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि जब दीपक चारों और 5 का आवाज करता है तो बाहरी हवा का प्रभाव नहीं करता है। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ तथा दोनों चीजें अच्छाई को बदलने करें और हमें राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के कथा वाचक पूज्य पंडित हिमांशु कृष्ण महाराज जी और सहयोगी पंडित जवाहर महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण, पूरे सप्ताह कथा सुनने वाले भक्तजन, सुंदर संगीत से यज्ञ को संगीत में बनाने वाले संगीतकार, मीडिया के सम्मानित बंधुओं, लाइट एवं माइक एवं पंडाल को सजाने वाले सम्मानित साथीजन, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए समस्त माता भाइयों एवं बहनों, विभिन्न झांकी में अपना भूमिका निभाने वाले ऐसे बड़े छोटे छोटे बच्चे और भाई बहन, आम भंडारा में सहयोग प्रदान करने वाले बड़े सम्मानित भाई एवं बहनों, आवास उपलब्ध कराने वाले एवं समस्त नगरवासी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है, आप सभी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन और धन से सहयोग दिया है। यदि किसी प्रकार की असुविधा हुई होगी तो मैं उसे अपना ही कार्यक्रम समझकर क्षमा करें और मैं अंत में आभारी हूँ भगवान श्री कृष्ण का, जिनकी कृपा से यह यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
मेरे